9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो 6 मार्च के दिन हिंदी का पेपर होने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसे जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं प्रश्नों को और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका होगा जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं छायावाद के प्रवर्तक। और प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। और रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, तो आचार्य विश्वनाथ जी की है। और किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, तो गधा को। और माता पिता में समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। और मृत्यु का तरल दूत कौन था, तो मृत्यु का तरल दूत तेज प्रवाह से आता बाढ़ का पानी था। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो इसका होगा आपका सज्जन निंदा करेंगे। और महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। और सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होगा। और हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। और प्रातः काल दोनों मित्र कांजी होज में बंद कर दिए गए। और दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, देखिए तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो पंचवटी, तो इसका होगा खंडकाव्य। दो बेलों की कथा, तो प्रेमचंद्र होगा। और विद्यालय, तो विद्यालय का होगा आपका दीर्घ संधि। पतोहू के पहली संतान लड़की, तो इसका होगा आपका परदादी। और कई अंकों वाली रचना, तो नाटक होगा इसका आपका। और टोपी, तो इसका होगा जूता। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, सही जोड़ी भी। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये आपका सत्य होगा। और रस युक्त वाक्य की काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये भी आपका सत्य है। और झूरी गया का साला था, तो सत्य होगा। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये भी आपका सत्य होगा। और रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो असत्य होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये भी आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य असत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो न खाकर प्राणी क्या बनेगा, तो इसका होगा आपका अहंकारी। अहंकारी बनेगा। और नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो महाकाव्य में होता है। अगला होगा आपका, सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, तो हीरा और मोती। अगला होगा आपका, पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में द्विगु समास है। और जनरल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था, तो रेजू ने मंगवाया था। और अगला आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, तो छायावाद के हैं। देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, कवि ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है। इस तरीके से तो देखिए, जल्दी से इन प्रश्नों का आप अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, मेघरूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, पाठ्य पुस्तक एवं गेय मुक्तक में कोई अंतर
इस तरीके से अलंकार की परिभाषा लिखिए, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 14वां प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। सांवले सपनों की या शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, संधि किसे कहते हैं। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 19वां 20वां प्रश्न हो गया। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, अच्छे से स्क्रीनशॉट। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है। तो देखिए 22वां हो गया। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे हैं, तो किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा बिना डाउट के। तो जल्दी से कंप्लीट करें आंसर सहित।